साहित्य मेला षष्ठम श्रेणी। तिवारी का तोता, लेखक सुदर्शन जी। अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तिवारी का तोता किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। तिवारी का तोता कहाँ रहता था? पिंजड़े में रहता था। तिवारी के पास कितने तोते थे? तिवारी के पास एक तोते थे। पिंजरे के तोते के पास दूसरा तोता कहाँ से आया था? जंगल से। पिंजरे का तोता किस कारण मरा? सीख से घाव हो जाने के कारण। वस्तु लघुत्तरीय प्रश्न। पंडित तिवारी कहाँ रहते थे? यहाँ पर मिलेगा। पंडित तिवारी काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। उसके बाद एक दिन पिंजरे के सामने आकर कौन बैठ गया? तो ये रहा ख नंबर। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। पिंजरे का तोता पिंजरे की प्रशंसा क्यों करता था? वह करता है। यहाँ से लिखें कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल खतरे में है। ये उसके बाद पंडित तिवारी के बेटे ने पिंजरे में क्या डाला? ये रहा। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली। उसके बाद मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने क्या कहा? यहाँ पर पेज नंबर 45। इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। उसके बाद बोधमूलक प्रश्न। पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने क्या कहा? तो यहाँ पर है पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने क्या कहा? पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने कहा, तुम्हारी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई है, जिसने तेरी देह को ही नहीं तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। उसके बाद ख नंबर। अभागा कहने पर जंगल के तोते से पिंजरे के तोते ने क्या पूछा? तोते ने पूछा, वह कौन सा दुर्भाग्य है भाग्य है जिसे मेरी आंखें देख नहीं सकती? मैं तेरी बात को अपने दिल में टटोलूँगा। उसके बाद ग नंबर। पिंजरे के तोते ने अपनी मालिक की मेहरबान और स्वयं को खुशकिस्मत क्यों कहा? यहाँ पर पिंजरे के तोते ने कहा, मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरी पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिसके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती है। नेक्स्ट। मालिक का कहना ना मानने पर पिंजरे के तोते का क्या हाल हुआ? पिंजरे के तोते ने तिवारी के बेटे की बात का जवाब ना दिया। तब तिवारी के बेटे ने बार बार उसे सीख चुभोई, पर तोता घाव सहता रहा, पर मालिक की बात मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप घाव खाकर तोता मर गया। अंगा नंबर। मरे हुए तोते की आत्मा ने जंगल के तोते को चूरी देने की बात क्यों कही? क्योंकि उसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। 4 नंबर। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो गया है,
और तेरी आंखें अंधी हो गई है। आशय स्पष्ट कीजिए। तिवारी का तोता अपने पिंजरे रूपी मकान को मजबूत तथा सुरक्षित बतलाया और जंगल में खतरा बताया। उत्तर देते हुए तोते ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारा आज़ादी मर चुकी है। तू सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। तुम में विवेक की शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम्हारी देह ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी गुलाम हो गया है, गुलाम कर लिया है। लास्ट 6 नंबर। तिवारी का तोता शीर्षक कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि हर प्रकार की सुविधा के बावजूद पराधीन प्राणी की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। पराधीन जीवन में कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। उसके बाद हम लोग भाषा बोध देख लेंगे। भाषा बोध, प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है और उपसर्ग लगाकर शब्द उपसर्ग को अलग करना है। तो देख लेते हैं। प्र उपसर्ग लगाकर लिखिए, जैसे कि प्रबल, प्रबल, ताप, प्रताप, प्रतिज्ञा, प्रभाव, प्रगति। ये रहा। अब यहाँ पर उपसर्ग अलग करके शब्द लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। जैसे कि उपसर्ग यहाँ पर सु, तो यहाँ पर मूल शब्द बच जाएगा गंध, सुगंध। इसी प्रकार सु अवसर सूरत, तो सु जो है वो उपसर्ग है, जो बच गया है वो मूल शब्द है। तो सुगंध, सुपुत्र, सुगम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सु अवसर। उसके बाद लिख सकते हैं सुरत। तो ये रहा उपसर्ग और ये रहा प्र लगाकर उपसर्ग। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।